अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको शनाए गल्फ न्यूज़ में। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हुए हैं, तो आगाज़ करते हैं खबरों का। ऐसे अफराद जो सऊदी अरब से कोरोना वबा के दौरान अपने मुल्क छुट्टी पर वापस आए थे, अब उनके लिए मसला बना हुआ है। उन अफराद में से चंद के सवालात हैं कि हम छुट्टी पर आए थे मगर अब वापस नहीं जा सके। छुट्टी पर आकर वापस ना जाने वाले अफराद क्या करें? दाखिला का अहम बयान जारी। कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल किया जाए। जुर्माने के अलावा कैद की सज़ा भी होगी। अहम खबर जारी। अशिया खुर्दनोश में मिलावट पर 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। सऊदी के नाम पर कारोबार, गैर मुल्की और शहरी पर जुर्माने। इसके अलावा अहम खबर, गैर कानूनी नंबर प्लेट पर 2000 रियाल तक जुर्माना। इन तमाम की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और ख़बरों को आखिर तक देखिएगा, ताकि आप सब सऊदी के हालात और वाक़यात से बाखबर रह सकें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप सबको नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आसानी से मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। ऐसे अफराद जो कोरोना वबा के दौरान अपने मुल्क छुट्टी पर आए थे, उनके चंद अहम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देते जाएंगे। एक भाई ने सवाल पूछा है कि सऊदी अरब से छुट्टी पर आने के बाद वापस ना जाने वालों पर कितने अरसे के लिए पाबंदी है। मैं 2 बरस कबल सऊदी अरब से आया था, अब कब दोबारा वापस जा सकता हूँ। उन भाई को क्लियर करते जाएं कि कानून के मुताबिक वो अफराद जो छुट्टी पर जाने के बाद वापस नहीं आते, वो कानून शिकनी के मुताबिक मुतबरिक करार पाते हैं। ऐसे अफराद जो एग्जैक्ट री एंट्री वीज़े पर जाकर वापस नहीं आते, इनके इस अमल का असर कंपनी या कफील पर पड़ता है। इस तरह कंपनी का एक वीज़ा ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी या कफील को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्ट री एंट्री की खिलाफ वर्जी के रुझान के खात्मे और कफीलों और कंपनियों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ही ऐसा कानून मुरतब किया गया है। ताहम वो लोग जो ऐसा करते हैं, इनका तकरार किया जा सकता है। ऐसे अफराद जो एग्जैक्ट री एंट्री कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, इन्हें सज़ा के तौर पर 3 बरस के लिए सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो इतनी मुद्दत तक किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। मुकर्रर मुद्दत यानी 3 बरस के दौरान ऐसे अफराद के वापस आने का एक ही रास्ता होता है, वो ये कि ऐसे अफराद अपने साबका कफील के वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं, अगर वो इनके नाम से दूसरा वीज़ा जारी करे। इसके अलावा ऐसे अफराद के लिए मुमलिकत ही नहीं बल्कि अरब रियासतों में भी दाखिले पर 3 बरस के लिए पाबंदी आयद होती है। पाबंदी का आगाज़ एग्जैक्ट री एंट्री यानी खरूज ओहदा के मुद्दत ख़त्म होने के बाद से किया जाता है, जिसके बाद जवाज़ात के सिस्टम में ऐसे शख्स की फ़ाइल को रेड जोन में मुंतकिल कर दिया जाता है। एक और भाई का सवाल है कि फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर हूँ और होटल में काम करना चाहता हूँ, क्या मेरा कामा साइके खास से होटल मुलाजिम के पेशे पर तब्दील हो जाएगा? उनको जवाब देते जाएं और क्लियर करते जाएं कि घरेलू ड्राइवर या घरेलू मुलाजमीन के अकामों के लिए मुकर्रर लेबर ऑफिस आयद नहीं होती, जो कि दीगर पेशों के लिए है। इसलिए घरेलू मुलाजमीन का अकामी की तजदीद की फ़ीस भी दीगर पेशों के मुलाजमीन से कम होती है। घरेलू मुलाजमीन के अकामों की तजदीद बराह रास्त जवाज़ात से होती है, इसमें लेबर ऑफिस का दखल नहीं होता, जबकि दीगर मामलात का अजर भी आसान रखा गया है। दीगर पेशों के लिए जिनमें लेबर ऑफिस की दखल होती है, इनके मामलात कदरे मुख्तलिफ होते हैं। आपका वीज़ा घरेलू ड्राइविंग यानी साइके खास का है, जो दूसरे पेशे में तब्दील होना मुमकिन नहीं। इस हवाले से गुज़श्ता बरस वज़ारत दाखिला ने आर्जी तौर पर मोहलत दी थी कि वो तारकीन जिनके पेशे इनके अकामों से मुनासबत नहीं रखते, वो बिला किसी इजाफी चार्जेस या जुर्मानों के अपने पेशों को दस्तावेज़ात में दुरुस्त करा लें। वजारत की जानिब से दी जाने वाली मोहलत का मकसद यही था कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की अपने हकीकी पेशों के मुताबिक अकामों में दर्ज पेशे दुरुस्त करा सकें। दी जाने वाली मोहलत के दौरान घरेलू मुलाजमीन को भी ये सहूलत थी कि वो अपने पेशे अपग्रेड करा सकें। अब चूंकि ये मोहलत ख़त्म हो गई है और इस हवाले से ऐसा कोई कानून नहीं कि साइके खास का पेशा तब्दील करा के इसे कंपनी के नाम मुंतकिल किया जा सके। कोरोना की मुतवक्का दूसरी लहर के हवाले से वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा है कि मार्केटों और दुकानों में एसओपीज़ पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने पर 10,000 रियाल जुर्माने और दुकान को 3 से 6 माह के लिए सील भी किया जा सकता है। न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए वज़ारत सेहत ने जो SOPs जारी किए हैं, इन पर अमल करना हर एक की ज़िम्मेदारी है। इस ज़मीन में मुख्तलिफ शहरों में तफ्तीशी कमेटियाँ मुकर्रर कर दी गई हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अदा कर रही हैं। उन्होंने मजीद बयान में कहा है कि दुकानों या सुपर स्टोर्स में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। मार्केटों के दखली रस्तों पर सैनिटाइज़र की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जबकि आने वालों का जिस्मानी दर्जा हरारत भी पाबंदी से नोट किया जाए। दुकानों या मार्केटों में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। सुपर स्टोर्स में शॉपिंग ट्रालियों को हर इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज़र किया जाए। हिदायत में मजीद कहा गया है कि खिलाफ वर्जी दूसरी बार रिकॉर्ड किए जाने की सूरत में जुर्माने की रकम डबल करने के साथ साथ दुकान या तिजारती मरकज़ 6 माह के लिए भी बंद किया जा सकता है। वाज़ेह है, कोरोना के हवाले से दुनिया भर में दूसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि मौसम सरमा में ये वबाई मर्ज दोबारा शिद्दत इख्तियार करेगा। इस हवाले से वज़ारत सेहत का भी कहना था कि एहतियाती तदबीर इख्तियार ना की गई तो हालात बिगड़ने का इम्कान है। सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस की मरीजों में कमी के बाद अचानक इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते मरीजों का ग्राफ 400 से कम हो गया था, मगर रवां हफ्ते इसमें अचानक इजाफा हो गया है। सऊदी अरब में फूड एंड ड्रिंक अथॉरिटी ने कहा है कि जो अदारा मिलावटी ग़िज़ा का लेन देन करते हुए पाया जाएगा, इस पर 1 लाख से लेकर 10 लाख रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने अपने ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर बताया है कि नाजायज़ मुनाफा खोरी की नीयत से ग़िज़ाई अशिया में मिलावट की जाने की सूरत में अदारे के मालिक को 10 बरस तक कैद या 10 मिलियन रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। ये दोनों सज़ाएं बैक वक्त दी जा सकती हैं। दूसरी जानिब सऊदी फूड एंड ड्रिंक अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि 4 किस्म के साबुन मार्केट में मौजूद हैं। इनमें बैक्टीरिया की मिकदार हद से ज़्यादा है, इन्हें इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। ने मजीद बताया कि साबुन के मुख्तलिफ नमूने मुकामी मार्केट से हासिल करके चेक किए गए थे। रिपोर्ट से पता चला कि साबुन की 4 किस्में ऐसी हैं जिनमें बैक्टीरिया की मिकदार हद से ज़्यादा है। ये साफ़रीन की सेहत के लिए नुकसानदा है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गैर कानूनी नंबर प्लेट का इस्तेमाल काबिल सज़ा ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। न्यूज़ के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि ड्राइवर का फ़र्ज़ है कि वो कानूनी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करे और ड्राइविंग शुरू करने से कबल ये बात चेक कर ले कि नंबर प्लेट दुरुस्त जगह पर लगी हुई। किसी गैर मुतलका अदारे से जारी होने वाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। इस पर 1,000 या 2,000 तक का जुर्माना मुकर्रर है। गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली गाड़ी इजला हाल तक महकमा ट्रैफिक की तौहीद में रहेगी। ट्रैफिक कानून की दफ़ा 6 में तहरीर है नंबर प्लेट रात के वक्त रोशनी और दिन के वक्त उजाले में साफ नज़र आए और आसानी से पढ़ी जा सके। नंबर प्लेट मुकर्रर जगह पर औदे तरीके से लगाई जानी भी ज़रूरी है। ये थी आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।